हेलो मित्रों, यूपी ट्रिपल एससी ने पेट के लिए जो डेट जारी किया है वो 28 से फॉर्म भरने लगे हैं और जो अंतिम तिथि है वो जुलाई में है, 27 जुलाई। और पेपर सितंबर में होगा। इसको देखते हुए मैंने आप लोग को सिलेबस सरकारी रिजल्ट पर है, वहां से देख सकते हैं या यहाँ समझ सकते हैं। आइए देखिए। जैसे अगर हम देखें तो भारतीय इतिहास के अंतर्गत आपको क्या क्या पूछ सकता है? सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी और शिक्षाएं। देखिए, इस परीक्षा की खासियत यह है कि ये टॉपिक वाइज हर एक चीज बता देगा, आपको उतना ही अध्ययन करना है। जैन धर्म, महावीर जीवनी और शिक्षाएं, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। मतलब इतने टॉपिक्स के अंदर 5 अंक का पूछा जाएगा। दूसरा कह रहा है, दूसरा जो टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब स्वतंत्रता के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, कौन कौन से आंदोलन हुए, उससे पूछा जाएगा, जिसका आपको बारीकी से अध्ययन करना है। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन का तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है। गरम दल, नरम दल, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, जिसका अपने संविधान पर बहुत अधिक प्रभाव है, वह 1935। भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इतना आपको पूछेगा। 5 अंक, यानी 5 5 10 अंक। भूगोल में अगर देखा जाए तो भारत तथा विश्व के भौतिक भूगोल, नदियां तथा नदियों की घाटियां, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियां तथा हिमनद, मरुस्थल तथा शुष्क भूमि, वन, खनिज संसाधन। ठीक है। और भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन और जनसांख्यिकी परिवर्तन। इतना आपको मिलेगा 5 अंक के अंदर। भारतीय अर्थव्यवस्था 5 अंक का, भारतीय संविधान 5 अंक का, सामान्य विज्ञान 5 अंक का, प्रारंभिक गणित 5 अंक का, जिसके अंतर्गत पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंक गणित। ठीक है। समीकरण, वर्ग तथा वर्गमूल, घातांक और घात, औसत, सारे टॉपिक कवर कराए जाएंगे। सामान्य हिंदी 5 अंक का और सामान्य अंग्रेजी 5 अंक की। यानी देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और 9। फिर से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो 11वें नंबर पे है रीजनिंग, वो 5। यानी ये 5 दहम 50, 50 अंक आपका ये हुआ। और 50 में क्या आने वाला है, देखिए, इसमें आएगा आपका समसामयिकी, करंट, समसामयिकी करंट, ये आपका 10 अंक का रहेगा, विशेष ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आएगा अपठित गद्यांश हिंदी का, मतलब स्टोरी दी रहेगी, उसमें से 2 ग्राफ आएंगे 5 5 अंक के, 10। ठीक है। 20 अंक ये हो गया। 50 20 70। आगे देखिए, 13वें नंबर पे जो पूछा जाएगा वो व्याख्यात्मक ग्राफ, व्याख्यात्मक ग्राफ के रूप में। और जो ये वाला है ये होगा व्याख्यात्मक तालिका, व्याख्यात्मक तालिका। और पूछा जाएगा जीके, ये 10 अंक का।
और ये भी 10 और ये 10, मतलब इधर आपको 50 अंक इतने में प्राप्त हो रहे हैं। जीके मतलब भारत के पड़ोसी देश, भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, ठीक है, इससे रिलेटेड। तो आपका टोटल 100 अंक का प्रावधान है। तो रणनीति तौर पर जितने भी बातें दी गई हैं इसको आपको अध्ययन करना है, इन्हीं टॉपिकों से प्रश्न उठेगा। पिछला पेपर आप हल करके देख सकते हैं, जितना आयोग ने कहा था सेम टू सेम उसी पर ही पेपर बनाया है। तो देखा जाए तो समय बहुत कम है, जून खत्म होने वाला है, जुलाई अगस्त सितंबर में आपके पेपर का आयोजन हो जाएगा, संभावित तिथि है। आगे डेट बढ़े उसके बारे में नहीं बता सकते। तो पेट 2022 का ये सिलेबस रहा। अगर निगेटिव मार्किंग आप देखना चाहते हैं तो 1/4 है, ठीक है, मतलब 4 गलत पे 1 सही प्रश्न चला जाएगा। तो रिस्क भी ज्यादा नहीं लेना, थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि सही प्रश्न, एग्जैक्ट प्रश्न। लेवल आपका जो इंग्लिश का है वो ज्यादा टफ नहीं रहेगा, 10th का ही रहेगा। और जो ये सब हैं मोटे मोटे जो टॉपिक्स हैं उन्हें तैयार करके आप अच्छे से इसमें अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। 2 प्रकार का रहेगा, एक आपका जो पूर्णांक रहेगा जो आपने पाया है, और एक परसेंटाइल रहेगा, परसेंटाइल, ठीक है। इन्हीं दोनों विशेष, तो अगर इसमें आप अच्छे अंक प्राप्त कर लेंगे तो आगामी जो परीक्षा है अधीनस्थ द्वारा आयोजन जिसका होगा उसमें आप भागीदारी अच्छी से ले सकेंगे। अधिक से अधिक सभी लोग अंक पाएं, लग जाएं पढ़ने में। गणित और अन्य विषयों का, करंट अफेयर सारे का जो जो टॉपिक्स महत्वपूर्ण लगेंगे उनका क्लास हम स्टार्ट करना शुरू कर दे रहे हैं। और तब तक आप लोग क्या करें, चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करने का सुझाव दीजिए, क्योंकि जो महत्वपूर्ण एथेंटिक चीज है जो परीक्षाओं में पूछी जाने वाली है उन्हीं का हम पूरा सॉल्यूशन क्लास में लेकर के आएंगे। वो आप पेपर में बैठेंगे देंगे तब आप स्वयं अनुभव करेंगे कि एक भी प्रश्न बाहर से नहीं पूछा जा रहा है। तो सभी बच्चे स्वस्थ रहें, खुश रहें और पढ़ने में लग जाएं, क्योंकि परीक्षाएं आयोजित होना शुरू हो गई हैं। अब लेखपाल, वीडियो, ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी का होने वाला है, इसी तरह अन्य परीक्षाएं होंगी। समय बीतते देर नहीं लगता, इसलिए जागरूक हो जाइए। अब ये मत सोचिए कि अभी जुलाई पड़ा है, अगस्त पड़ा है, सितंबर में है पेपर, तो 2 महीने मत ध्यान में रखिए। हमेशा ऐसे पढ़ाई करिए कि पेपर आने ही वाला है, मन में एक डर बनाए रहिए, क्योंकि अभी आप जितना भी पढ़ेंगे वो आपके लिए कम होगा। आपको चीजों को 2 से 3 बार दोहरानी पड़ेगी, ताकि ये न लगे कि हाँ हमने कहीं पढ़ा है लेकिन उसका आंसर आप 4 विकल्पों में उलझ करके टाइम बर्बाद करेंगे। तो मिलते हैं क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।